चलिए मैं स्क्रीन पे चलिए transactions relating to controlling for debtors ledgers and supplier ledgers. Suppliers, debtors transaction, चलिए देखिए इसका चर्चा मैंने पहले भी कर चुका था, लेकिन आप लोगों ने ख्याल नहीं किया है। मैं सिर्फ उसको ही सामने लाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, दिखा रहा हूं। basic concept that in 1413 देखिए insurance claim no चलिए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मैंने दिया है। हाँ चलिए इसको ही मैं थोड़ा कॉपी करूंगा। चलिए मीटिंग डिसेबल रिमोट कंट्रोल। चलिए अरे क्लास के टाइम क्यों फोन करते हो? मैम का क्लास नहीं होगा मैंने बोला था ना, मैंने बोला था। चलिए क्रेडिट परचेस का जर्नल एंट्री बोलिए तो क्या होता है? मोर पॉज विजिबल शेयरिंग।
स्टॉप शेयरिंग, म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट। आप लोग आंसर दे सकेंगे, मैंने वो प्रबंध कर दिया। चलिए, चलिए, इज इट विजिबल? यस सर। चलिए, journal entries relating to credit purchase transactions, credit purchase transaction relating to creditors। नंबर 1, ये होगा नॉर्मल ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। ये है ट्रांजैक्शन जर्नल और ये है कंट्रोल जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी क्वेश्चन? 2 पर्सन रेज देयर हैंड। पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स जर्नल क्या होता है बेटा? एक बार जर्नल का भी चर्चा हो जाता है। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स जर्नल क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू, एक्चुअली ये एंट्री गलत है। परचेज अकाउंट टू सप्लायर और क्रेडिटर्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स नेम, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स नेम। गॉट इट? सप्लायर एंड क्रेडिटर बोल के कोई नेम नहीं होता है। जो होता है सिंपली परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का जगह सप्लायर का नेम होगा। 2A 2B 2C 2D जितना परचेज होगा हर जगह एंट्री होगा। ये एंट्री कैसे होगा? ट्रांजैक्शन एंट्री क्या होता है, कब एंट्री होता है? ट्रांजैक्शन डेट वाइज, ट्रांजैक्शन डेट वाइज मतलब हर डेट अनुसार उसका एंट्री होगा। कंट्रोल के टाइम हम लोग क्या बोले थे कि एडिशनल एंट्री पास करेंगे, टेकन एंटायर फिगर टुगेदर। एंटायर फिगर मतलब क्रेडिट परचेस का देखिले यही लोग के लगे ला ज्यादा और ऐसा कवाड़ी खिड़की सब बंद ओए करिए। बंद करो थोड़ा, चल मुझे ही बंद करना पड़ेगा नहीं तो। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड कहां से आते हैं? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, वहां पर परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर तो मैंने नाम बोला है। एक्चुअली सप्लायर और क्रेडिटर्स के जगह एक्चुअली नाम आता है नेम। नाउ कंट्रोल जर्नल में क्या करूंगा? टोटल क्रेडिट परचेस का एंट्री दूंगा कंट्रोल का हिसाब से। क्या एंट्री होगा? सर मेरे पास अकाउंट खोलने का जो जगह है वो 4 अकाउंट खोलने के लिए जगह है। याद करो, एक है डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और डेटर्स लेजर कंट्रोल को डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और क्रेडिटर के लिए कंप्लीट करने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स। मुझे कॉमन सेंस लगा के बोलिए तो मैं तो बोलूंगा क्या एक्चुअल एंट्री होना चाहिए। ये कब होगा? सर ये तो डेट वाइज नहीं होगा। सर मेरी फ्रेंड ज्वाइन नहीं हो पा रही है। उसको बोलो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने के लिए। उल्टा पुल्टा चीज अगर इंस्टॉल करेगा तो यही प्रॉब्लम होगा। इतना स्टूडेंट कैसे ज्वाइन किया? 58 स्टूडेंट क्लास में है अभी। हो गया लेकिन ना वॉइस आ रहा है और ना मतलब आप दिखाई पड़े, फेस भी नहीं। किसका? तुम्हारा? समा परवीन को बोलो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने के लिए, कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। तो इसका जर्नल क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और टू क्रेडिटर्स। कंट्रोल में इसका नाम क्या होगा? कंट्रोल का जो एंट्री देंगे क्रेडिटर्स को तो क्रेडिटर्स ही है,
तो अब एंट्री क्या देंगे सर? सप्लायर का जगह नाम होगा टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, मतलब डेटर्स का जगह आएगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स के जगह आएगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री देना पड़ेगा? डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए आप लोग जानते ही है, डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए मुझे और एक कंट्रोल एंट्री देना पड़ता है। तो डबल एंट्री अगर फॉलो करता हूं तो एक क्रेडिट साइड हुआ है तो डेबिट साइड में भी एंट्री होगा, यस और नो? क्या होगा जर्नल? मैंने 4 अकाउंट बोला था, यहां पर तो डेटर्स नहीं आ सकता, तो क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल भी हो सकता है। यस, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब है कौन सा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट तो दो है, फॉर डेटर्स फॉर क्रेडिटर्स। ये क्या किसके रिलेटेड है? कंट्रोल अकाउंट है, क्रेडिटर्स, तो इसके अंदर में क्या होना चाहिए? फॉर क्रेडिटर्स। मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर यहाँ पर तो आपने क्रेडिटर्स कहीं पर नहीं लिखा, वो मैंने इग्नोर करके रखा था, लेकिन दिमाग में रहेगा दैट जनरल लेजर इज ओनली फॉर क्रेडिटर्स। क्लियर और नॉट? और ये एंट्री कब होगा? ये एंट्री कब होगा? एक कंट्रोल एंट्री होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, जहां पर आप कंट्रोल मतलब चेक करना चाहते हैं उस पीरियड के अंत में। बिफोर द ट्रायल बैलेंस। ऑब्वियसली बिफोर द ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड। परचेज रिटर्न क्या होगा? नॉर्मल एंट्री। सर सप्लायर तो नहीं होगा, मतलब ए एंड बी सी का पार्टी का नाम, सप्लायर और क्रेडिटर्स बोल के कोई अकाउंट ही नहीं होता है, पार्टी का नाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो बोलिए तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डेट वाइज ट्रांजैक्शन के लिए वो एंट्री था। मुझे ये बताइए तो यहां पर क्या होगा? क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, बोलिए। क्रेडिटर्स जैसे नॉर्मल होता है, मतलब क्रेडिटर्स और सप्लाई की जगह आ जाएगा क्रेडिटर्स। अगर सिंपल लॉजिक समझेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट्स करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न बोल के तो कुछ नहीं होगा, एक बार तो परचेज रिटर्न दे दिया है, बार बार क्या परचेज रिटर्न दूंगा? नॉमिनल या जनरल लेजर? नॉमिनल और जनरल जो लिखा है उसको ही फॉलो करेंगे। टू, ओके सर। समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस। इजी तरीका, क्रेडिटर्स बढ़ाने के लिए क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल को क्रेडिट, क्रेडिटर्स घटाने के लिए क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल को डेबिट। तो वहाँ तो परचेज था ना, यहाँ परचेज रिटर्न है ना। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है? इसलिए तो क्रेडिट परचेस होने से क्रेडिटर्स बढ़ता है, इसलिए क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल को मैंने क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय एडजस्टमेंट अकाउंट को मैंने क्या किया है? क्रेडिट किया है। और परचेज रिटर्न होने से क्रेडिटर्स का बैलेंस घट जाता है, तो मैंने क्या किया है? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलिए? कुछ नहीं समझ। ओके। पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट होने से क्रेडिटर्स बढ़ता है ना घटता है? रिड्यूस होता है ना इंक्रीज होता है? सर रिड्यूस होगा सर। तो क्रेडिट रिड्यूस होगा तो क्या एंट्री मारोगे? क्रेडिटर्स को डेबिट करोगे ना क्रेडिटर्स को क्रेडिट करोगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट तो करेंगे डेबिट, सर। क्रेडिट क्यों करेंगे? क्रेडिट करेंगे तो और भी बढ़ जाएगा। रिड्यूस करने के लिए डेबिट करना पड़ता है और इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है क्रेडिटर्स को। तो क्या होगा जर्नल? वही होगा सर। सेम होगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर क्या होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। एडवांस रिसीव टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर
एडवांस टू सप्लायर टू क्रेडिट कैश और बैंक, लेकिन यहां पर क्या होगा? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सेम आएगा। आप लोग शॉर्ट में डीएलए जीएलए वर्ड लिख सकते हैं। अलाउंस बाय सप्लायर, अलाउंस का मतलब क्या है मैंने समझाया था, कौन बोलेगा? सर जो मतलब गुड्स में डिफेक्ट रहता है या कुछ भी तो उसमें नेचुरली सप्लायर बोल रहा है भाई आप थोड़ा कम पैसा दीजिए, इसको डिस्काउंट नहीं बोला जाता है। ड्यू टू डिफेक्ट, ड्यू टू सर्टेन इश्यूज आपको सप्लायर कुछ बेनिफिट दे रहा है, इसका नाम है अलाउंस। इट इज नॉट लाइक अ डिस्काउंट। तो क्या होगा? नॉर्मल एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू अलाउंस रिसीव्ड, यहां पर क्या होगा? सेम एंट्री होगा सर, सेम क्रेडिटर्स एंट्री लेजर होगा। एडजस्ट। वेरी गुड। रिफंड फ्रॉम सप्लायर, सर रिफंड क्या होता है? प्रोबेबली मैंने सप्लायर को पैसा ज्यादा दे दिया है, सप्लायर को पैसा ज्यादा दे दिया है, तो सप्लायर क्या कर रहा है? बाद जो एडवांस दिया है उसका रिफंड कर रहा है। तो जर्नल क्या होगा? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। एक्चुअली सप्लायर तो नहीं होता है, पार्टी का नाम होता है। तो पार्टी का नाम मैंने एक कॉमन कोड यूज करके सप्लायर एंड क्रेडिटर्स का नाम लिखा है। एक्चुअल में होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, लेकिन मेरे पास तो एबीसी कुछ नहीं है, तो मैंने नाम लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। सप्लायर को जनरल टर्म की तरह यूज कर रहा हूं। यहां पर क्या होगा? जीएलए अकाउंट दिया टू सेल। जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। एक्सेप्टेंस गिवन, इसका मतलब मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को बच्चों? एक्सेप्टेंस गिवन मतलब बिल्स पेबल, Bills उसका और payable। एक नाम होता है एक्सेप्टेंस गिवन। मतलब किसी ने प्रोबेबली बिल ड्रॉ किया होगा, उसी बिल को आप क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम होता है एक्सेप्टेंस गिवन। एम आई करेक्ट? एक्सेप्टेंस गिवन Yes, का sir। मतलब है कोई बंदा मतलब आपका डेटर्स प्रोबेबली बिल ड्रॉ किया है, जहां पर उसने सवाल किया है क्या? डेटा क्रेडिटर्स पैसा बिल जो आपको ड्रॉ करके दिया है, आपने उसको क्या किया है? उसको एक्सेप्ट किया है। दैट्स वाई आपके लिए एक बिल्स पेबल हो गया है। तो आपका जर्नल क्या होगा? होगा सीएलए अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट टू, क्रेडिटर लेजर अकाउंट एकदम डेबिट। एकदम एकदम वेरी गुड। अच्छा, शहरिया का कुछ क्वेश्चन है, बेटा बोलिए तो। सर मेजर क्वेश्चन ये है कि टू में शायद अब टाइपिंग एरर हो गया, शायद हर जगह टू में डेटर आ गया है, डेबिट आ गया है। टू में देखिए डेबिट लिखा हुआ है। हो एकदम एग्जैक्टली राइट पकड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। ये किसने आइडेंटिफाई किया? सर हम ही आइडेंटिफाई किए सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है बेटा आपका? हेलो, जिसने बोला उसका नाम क्या है? श्रेयांश सर। ओ, आपने ज्वाइन किया अल्टीमेटली? हाँ सर, अल्टीमेटली आपने जो लिंक भेजा, थैंक यू सर, वो उससे आ गया। आपने डायरेक्ट भेजा त्रिपाठी को था। भेज दिया लिंक? हाँ मैंने उससे भेजा, उसको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसके एरिया में तो नेटवर्क इश्यूज भी है, तो उसका मैंने सोचा एरिया है में ज्वाइन मैं खुद करने के रहता लिए। हूँ, कहाँ से नेटवर्क इशू होगा? वो जहां पर पता रहती नहीं है सर, वहां पर मैं ही रहता हूँ। वो हो सकता है सर। ओके चलिए। वो पेमेंट शी ऑफ, ट्राइंग। ओके फाइन। ओके। नाउ पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल पेबल, इसका मतलब आपने जो एक्सेप्टेंस दिया था, द लायबिलिटी व्हिच यू हैव क्रिएटेड, नाउ इट इज योर टर्न टू डिस्चार्ज योर ऑब्लिगेशन। आई एम रिपीटिंग, यू हैव गिवन द एक्सेप्टेंस, आपने बिल्स पेबल का आपने लायबिलिटी जिम्मेदारी लिया है। 3 महीने के बाद और 1 महीने के बाद आप 10,000 रुपया दे देंगे। Now it is your turn to pay that liability. So what is a journal basically? Bills payable account debit to cash and bank. Am I correct? Yes, it is my liability, I am paying it. So bills payable account debit to cash and bank. আমার liability ছিল ওটা আমি পে করছি, তাই জন্য bills payable account debit to cash or bank. Now my question is, what is a control entry? देखता हूं कौन इसका आंसर देता है। It is open to the forum. Adjustment account debit to general ledger adjustment. Okay, any other? सर दोनों तो जनरल लेजर है सर, फिर कैसे होगा सर वो?
Any other? Anyone in the class who So can use it? CLA to GLA. Okay, very good. Any other in the class? और दो आंसर लूंगा, उसके बाद मैं खुद बोलूंगा. Anyone? सर एक बार ऊपर में जाइए तो आप क्या करने वाले हैं? ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कंट्रोलिंग फॉर डेटर्स लेजर जहां पर सप्लायर का नाम रहता है, और सप्लायर लेजर जहां पर सॉरी डेटर्स लेजर जहां पर कस्टमर का नाम रहता है, कस्टमर का ट्रांजैक्शन रहता है, और सप्लायर जहां पर क्रेडिटर्स का और सप्लायर का डिटेल्स रहता है. मुझे बोलिए तो बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट टू कैश और बैंक, यहां पर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? ध्यान से देखिए. बिल्स पेबल अकाउंट, कैश अकाउंट, कहीं पर डेटर्स का नाम, डेटर्स होल्ड, डेटर्स का नाम रिलेटेड है, डेटर्स का नाम है यहां पर. यस सर, कैश और बैंक में तो नो सर, ना, No, डेटर्स sir, का no, नाम sir. यस और नो, क्रेडिटर्स No, का नाम No, है. sir. Yes, sir. यस कहाँ है? सर, कहाँ है? दिखाइए तो. नो सर, कहाँ पर मैंने लिखा है क्रेडिटर्स का नाम? नो सर, बिल्स पेबल No, अकाउंट, sir, डेबिट no, टू कैश और बैंक, कहां पर मैंने लिखा है? मुझे दिखाइए. सर यू हैव रिटन हियर. अगर सर ये दो अकाउंट में सप्लायर और कस्टमर का नाम ही नहीं आता है, तो ये दोनों अकाउंट कभी भी डेटर्स में भी नहीं आ सकता, क्रेडिटर्स में भी नहीं आ सकता. डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर दोनों में ही नहीं आ सकता. और मैं कंट्रोल एंट्री दे रहा हूं टू कंट्रोल द लेजर ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. क्या ये एंट्री का कोई जर्नल होना चाहिए? कंट्रोल के लिए अगर आपका कंट्रोलिंग ऑब्जेक्टिव है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अगर आपका कंट्रोलिंग ऑब्जेक्टिव बिल्स पेबल है तो होना चाहिए था. लेकिन आपका कंट्रोलिंग ऑब्जेक्टिव है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. मुझे बोलिए तो कोई एंट्री होना चाहिए, यस और नो? नो सर, सर कैसे होगा? अगर मेरा अकाउंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है, जो मेरा डेटर्स लेजर में आता है बस सप्लायर लेजर में आता है, तो क्यों मैं करूंगा एंट्री? मेरा तो ऑब्जेक्टिव है टू चेक का कंट्रोल और बैलेंस ऑन द डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर. ये दो अकाउंट में मेरा ना डेटर्स इफेक्ट हो रहा है ना क्रेडिटर्स इफेक्ट हो रहा है. बिल्स पेबल एंड कैश, ये दो इफेक्ट हो रहा है. क्या डेटर्स लेजर कंट्रोल, क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल किसी भी इसमें इन्वॉल्व है? नो. तो क्या होगा? किसी ने एक वर्ड बोला था, मैंने उसको चुप करा दिया था. दैट इज दोनों साइड इज अ जनरल लेजर. अगर दोनों साइड जनरल लेजर है मतलब नो एंट्री. क्लियर? कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट कभी एंट्री होता है बेटा? नो. नो सर. चलिए, डिसऑनर ऑफ बिल बोलिए जल्दी. डिसऑनर ऑफ बिल. क्रेडिटर लेजर अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल. धीरे धीरे धीरे, इमोशन सर को जीएलए कंट्रोल तो सीएलए है सर. क्यों? जनरल लेजर सर सर बिल्स क्योंकि पेबल के लिए जनरल लेजर होगा, और क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ रहा है, वाई बैलेंस बढ़ रहा है, बिल डिसऑनर. जो एक्सेप्टेंस दिया है उसको क्या पैसा आप नहीं दे सके, तो दैट्स व्हाई ये डिसऑनर हो चुका है. तो क्रेडिटर्स का बैलेंस का घट जाएगा ना, बढ़ जाएगा, इट विल गेट इंक्रीज्ड. बढ़ जाएगा सर. तो नेचुरली क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट को क्या डेबिट करूंगा ना क्रेडिट करूंगा? डेबिट करूंगा. क्या क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए? सर क्रेडिट, क्रेडिट. सर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट. बाय द वे फिर से दोहरा रहा हूं, ये जनरल एडजस्टमेंट का मतलब ही है फॉर क्रेडिटर्स, बिकॉज आपके पास दो जनरल लेजर एडजस्टमेंट है, एक क्रेडिटर्स एक डेटर्स. तो ये क्या है? क्रेडिटर्स रिलेटेड है. क्लियर? चलिए, कैंसिलेशन ऑफ बिल्स फॉर रिन्यूअल, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक दिन नहीं 2 दिन. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. अगर आपके पास पैसा है तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिसऑनर करेंगे, और आपको लगता है 1-2 महीने के भीतर मेरा पैसा आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? हाथ जोड़ करके बोलेंगे, मैंने जो बिल आपको दिया था प्लीज उसको कैंसिल कीजिए, उसके बदले में आपको विद इंटरेस्ट नेक्स्ट बिल इशू करूंगा. क्या मैं बोलूंगा? सब घर में हाथ जोड़ करके बोलिए, भैया मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा, आप कृपया करके
डू अ फेवर, आप कैंसिल द बिल, बिल को कैंसिल कीजिए। मैं विथ इंटरेस्ट आपको एक फ्रेश बिल अभी ड्रॉ करके दे रहा हूं। क्लियर और नॉट? ओके, तो क्या होगा जर्नल? इज इट ओके और नॉट? कैंसिलेशन ऑफ बिल मतलब जो बिल मेरे पास था उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। नेचुरली कैंसिल करूंगा तो सप्लायर का बैलेंस को, वेंडर का बैलेंस को भी तो मैं भराऊंगा। तो जर्नल क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। वेंडर किसी ने उस टाइम बोला था इसलिए मैंने वेंडर लिखा था। जर्नल क्या होगा बोलो? GLA to CLA। वेरी गुड। क्यों GLA टू CLA? सर क्रेडिटर्स का बैलेंस भरेगा। क्रेडिटर्स भरने के लिए आपने तो एक फंडामेंटल बोल ही दिया है, क्रेडिटर्स लेजर को क्रेडिट करेंगे, तो नेचुरली डबल एंट्री देने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स डेबिट होगा। दूसरा बोलिए तो। सेम सर, GLA to CLA। वाई कारण बोलिए। सर क्रेडिटर्स बाढ़ सर ये देखिए सर, सर इंटरेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स ये के जो इंटरेस्ट। कैंसिल किया है मैंने, ये भी लैंग्वेज आपको बोला था, फ्री लंच कहीं पर नहीं होता है। मुझे अभी पेमेंट मिलना चाहिए था और आपने मेरा पेमेंट रोक के बोल रहे 1 महीने और 2 महीने बाद में दूंगा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट मैं नहीं लूंगा। मैंने तो क्रेडिट 1 महीना का दिया था और आप क्या कर रहे हैं? और 2 महीना एक्सटेंड करना चाहते हैं। नेचुरली क्या होगा? आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। उससे क्या आपका सप्लायर का बैलेंस रिड्यूस्ड होगा ना? सप्लायर का बैलेंस और भी बढ़ जाएगा। सप्लायर का बैलेंस बढ़ जाएगा। जर्नल क्या होगा? ऑनलाइन ही नहीं है। प्लीज साउंड ऑफ कीजिए, साउंड ऑफ कीजिए अपना। क्या होगा बोलिए? ये था नॉर्मल ट्रांजैक्शन एंट्री। यहां पर क्या होगा कंट्रोल में? सर GLA to TLA सर। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट। वन थिंग यू शुड रिमेंबर, क्या आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा भाई सर? ग्रुप से पार्टिसिपेंट शायद है। अरे सर देखिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। आई हैव एन ऑप्शन, मैं सबको परमानेंट म्यूट कर सकता हूं यहां से। थोड़ा ख्याल कीजिए, इससे बात मेरा गुस्सा आ जाएगा, उल्टा पुल्टा बोल दूंगा, आपको बुरा लग जाएगा सबके सामने। सो बेटर कंट्रोल योरसेल्फ। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होगा जर्नल? मतलब जो बिल मैंने कैंसिल किया है वो बिल को मैं क्या करूंगा? फ्रेश बिल रिन्यू करूंगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। जर्नल क्या होगा? क्या होगा जर्नल? तो लायबिलिटी सर कम होगा तो फिर उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स लेजर, वेरी गुड। इसी तरीके से ऑलवेज बोलना, कम करना पड़ रहा है इसलिए कि कोई याद नहीं रखना पड़ेगा। नाउ ये मुझे बताइए, म्यूचुअल सेट ऑफ डेटर्स का भी बैलेंस घटेगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस घटेगा। यहां पर क्रेडिटर्स मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है। क्रेडिटर्स मतलब बहुत सारे नाम है, A B C D। डेटर्स भी एक रिप्रेजेंटेशन है, XYZ। एडजस्टमेंट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट। मैं जानता था ये आप लोग देंगे ही। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। बाय द वे मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, क्रेडिटर्स के साथ, लेजर के साथ डेटर्स लेजर का कोई कनेक्शन नहीं है। क्रेडिटर्स का अकाउंट और जनरल लेजर के भीतर जो कनेक्शन है उसके भीतर है। मतलब जनरल लेजर के साथ क्रेडिटर्स का कनेक्शन है, सिमिलरली डेटर्स के साथ जनरल लेजर का कनेक्शन है। आप कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं दे सकते। इसका मतलब आप डायरेक्ट एंट्री कभी भी पास नहीं कर सकते। পূজা আমি ক্লাসে, আমি ক্লাস খালি হলে বলবো, ক্লাসে আছেন এখন পারবো না। बोलो क्या होगा? बुद्धि लगाओ तो। श्रेयांश, कैन यू डू इट? एनीवन? पीयूष पांडे?
सर इसका तो नो एंट्री होगा सर सर, CLA क्योंकि टू GLA होगा सर, फिर वो डेप्टर्स के लिए अलग अकाउंट बनाना, डेप्टर्स के अकाउंट में जाएगा वो। सर एक एंट्री तो मैं बोल ही सकता हूं, क्रेडिटर्स घट रहा है तो ये तो होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ और एक भी अकाउंट होगा जो हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है, बाद में देखूंगा। ठीक है, तो यहां तक क्रेडिटर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम? फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक प्रिंसिपल बेटा टोटल in अमाउंट की case डेबिट साइड। in case balance of creditors increase due to the transaction, अगर ट्रांजैक्शन के कारण के लिए आपका बैलेंस इंक्रीज करता है क्रेडिटर्स का, तो क्या करेंगे? क्रेडिटर्स क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट द creditors ledger adjustment account। सेम अगर ठीक उल्टा होता है, क्या है? अगर कोई ट्रांजैक्शन के लिए बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स डिक्रीज करता है तो क्या होगा? क्रेडिट डेबिट द डेटर लेजर एडजस्टमेंट ना, डेबिट द क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर्स अगर बढ़ता है तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट कीजिए, क्रेडिटर्स अगर घटता है तो उसको क्या कीजिएगा? डेबिट। ओके ओके सर। और क्या? एंड टू फुलफिल द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे? यूज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन अदर साइड। फॉर क्रेडिटर ना सर, फॉर क्रेडिटर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखिएगा मत, समझाने के लिए। ओके, मैंने कहीं पर देखिए नहीं लिखा है जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स। यस और नो बेटा? यस सर। एकदम वेरी गुड। नाउ सेम प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर डेटर्स। journal entry relating to debtors। बेसिक फंडामेंटल क्या है? डेटर्स अगर बढ़ना है, इंक्रीज करता है तो डेबिट द डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और डेटर्स अगर घटता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक उल्टा। और फुलफिलिंग करस्पॉन्डिंग एंट्री, डबल एंट्री देने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटर्स। अगर आप डबल एंट्री पास करना चाहते हैं तो, अगर आप सेक्शनल बैलेंसिंग करते हैं तो जरूरत ही नहीं है। चलिए
एग्री? चलिए क्रेडिट सेल बोलिए, ट्रांजैक्शन जर्नल क्या है डेट वाइज? श्रेयांश सवाल कीजिए, बोलो। सर म्यूचुअल सेट ऑफ वाला एंट्री खत्म हो गया उधर पे, ना दूसरा वाला ना, दूसरा। अब बंद कर दो, बाद में बात करूंगा, उसके चर्चा करूंगा। ओके सर। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स क्या होगा? DLA to CLA, DLA to GLA. আমি জীবনে এত বছর পড়িয়ে কোনোদিন ডিএলএ বললাম না, তুই বলে দিলি ডিএলএ। বল কি Control হবে? entry sir. डेटर्स कंट्रोल में क्या होगा? Debtors ledger adjustment. लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा? सर डेटर्स बढ़ रहा है तो नॉर्मल लॉजिक डेबिट होगा। 2 सेल्स का जगह क्या होगा? डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे फॉर डेटर्स, वो हम लोग दिमाग में रखेंगे, इट इज फॉर डेटर्स। क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? General ledger. DLA to DLA। डेटर्स का बैलेंस घट रहा है इसलिए डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 क्या है? क्रेडिटर्स सॉरी Sir, डेटर। सॉरी डेटर्स, रात में रट्टा मारा था भूल गया हूं। अकाउंट। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर क्या होगा? sir, debtors घट रहा GLA है तो to उसको credit करना पड़ेगा sir data. सर सेम कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सेम एंट्री सर। सेम एंट्री। डिस्काउंट अलाउड, सेम एंट्री। एंट्री। बैड डेट, सेम सेम एंट्री। एंट्री सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट? सिखा दिया था। बैड डेट का मतलब है पैसा ना देना और इसका मतलब है छूट देना। कलेक्शन जल्दी होने के लिए इंसेंटिव देना। कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए बेटा। अलाउंस का मतलब क्या है? अलाउंस, तो सामान में कुछ डिफेक्ट होने के वेरी कारण। गुड, सेम चीज। ये बोलिए तो मुझे, आपको डेटर्स नॉर्मली 1 महीने का एडवांस देता है, माने क्रेडिट पीरियड देता है 1 महीने का। मुझे ये बताइए, अगर ये एडवांस 1 महीने से ज्यादा 2-3 महीना हो चाह रहा है, बिल कुछ ड्रॉ नहीं किया, तो क्या फ्री में देता है? कोई फ्री लंच होता है कहीं पर? नो सर। नो। तो क्या बोलेगा भाई, मुझे मोहलत दे, मैं आपको पैसा एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट देने के लिए राजी हूं, इफ यू अलाउ मी, देन इन दैट केस आई विल चार्ज अप इंटरेस्ट। सो इन दैट केस डेटर्स के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंसेस हुआ ना इनकम हुआ? सर सर इनकम हो गया। एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंस होगा। डेटर्स आपको 2 महीने बाद पैसा देगा, इसलिए आप इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, तो आपका खर्चा हुआ। सर उसके ऊपर करे तो इनकम हुआ। नो सर, इनकम हुआ, उसके लिए खर्चा हुआ, आपके लिए तो खर्चा नहीं हुआ। क्या होगा? जर्नल बैलेंसिंग सर। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। नाउ एक्स्ट्रा चार्ज टू कस्टमर। हो सकता है कस्टमर बोल रहा है मेरे माल नॉर्मली जहां पर डिलीवरी होता है वहां पर नहीं और कहीं पर डिलीवरी करना पड़ेगा, तो नेचुरली यू विल चार्ज एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज कहां पर जाएगा? डेटर्स में को अब डेबिट करना पड़ेगा फॉर द सर्विसेज गिवन। क्या होगा? सर DLA to GLA।
The debtors were at the एकदम debtor ledger account. रिफंड टू कस्टमर, कस्टमर को रिफंड दे रहे हो, कस्टमर ने ज्यादा पैसा दे दिया तो प्रोबेबली पैसा ज्यादा मिल गया, ज्यादा क्रेडिट कर दिए, अब क्या कर रहे हो, डेटर्स भरेगा, ऑटोमेटिकली पॉकेट से कैश जाएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आपको कैश मिल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग डेटर्स का अकाउंट में कुछ क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ये आपका लायबिलिटी, अगर आप टाइम में माल नहीं दे सकते तो आपको रिफंड करना पड़ेगा पैसा। सर ये तो दोनों ही जनरल लग रहा है सर। वो कहाँ ना 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 ना, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर और सप्लायर का नाम पे ही क्रेडिट होगा, जो जिसके लिए अलग से लेजर नहीं। यस, आपने बहुत अच्छा सवाल आइडेंटिफाई किया है, ये होता अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर के लिए आप सेपरेट लेजर मेंटेन करते हैं। नॉर्मली 2-3 ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट लेजर नहीं मेंटेन करता है, वो एक साथ ही डाल देते हैं। कहां पर डालेगा वो, डेटर्स लेजर में ही डाल देता है। सिमिलरली क्रेडिटर्स अगर एडवांस देते हो तो वो भी क्रेडिटर्स में ही डाल देते हो लेजर में। 2-3 अकाउंट के लिए थोड़ी ही मैं अकाउंट ओपन करूंगा। नाउ म्यूचुअल सेट ऑफ, ये कौन बोलेगा क्या होगा म्यूचुअल सेट ऑफ? सर डेप्टर्स के अकाउंट का कंट्रोल बनाना है तो सर जीएलए टू डेप्टर्स लेजर अकाउंट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप শ্রেয়াংশ মনে প্রশ্ন করেছিলে, এই মিউচুয়াল সেট অফটা একবার দেখো তো। ये भी म्यूचुअल सेट ऑफ है, ये भी म्यूचुअल सेट ऑफ है। वहां पर एंट्री है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, बिकॉज आपका लॉजिक था सर क्रेडिटर्स घट रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग डेटर्स भी तो घट रहा है, तो डेटर्स घटेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू। सो वी कैन से दैट, सॉरी so we can say that क्या हो रहा है बार बार, ओ समझ में आ गया। चलिए इसके लिए और एक एंट्री होगा, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स jar एडजस्टमेंट, मतलब 2 एंट्री होगा। यस, सर वी कैन डू कंबाइंड एंट्री। नो 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 नेवर, किसी हाल में नहीं, किसी हाल में नहीं हो सकता। कॉम्बाइंड एंट्री होगा कैसे, डेटर्स के साथ क्रेडिटर्स तो कोई कनेक्शन ही तो नहीं है, कनेक्शन तो है कंट्रोल का क्रेडिटर्स के साथ जनरल लेजर का। आप कैसे डेटर के साथ उसका तार अटैच करेंगे, आपको जाना के लिए जनरल लेजर थ्रू ही जाना पड़ेगा, इसलिए आपका पहला क्रेडिटर्स घट रहा है उसके लिए एंट्री, दूसरा डेटर्स घट रहा है उसके लिए एंट्री। ओके सर, ओके देरी আছে। चलिए नेक्स्ट, ओके तो इसके बाद भी एक सेटअप था। चलिए वो सेटअप को मैंने कहा लेके गया, यहां पर। आप क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ एक्सेप्टेंस रिसीव और बिल ड्रॉन, सेम तरीके, आपने बिल ड्रॉ किया है, किसी ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपके पास तो बिल रिसीवेबल ही आया है, आपको तो एक्सेप्टेंस मिला है, जिसने एक्सेप्टेंस दिया है उसके लिए बिल्स पेबल, और आपके लिए एक्सेप्टेंस मिला है तो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल। जर्नल क्या होगा,
सर डेटर घट रहा है तो घटा देंगे सर। एकदम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट चलिए बोलिए तो बिल डिस्काउंटेड कौन बोलेगा? सर इसका नो एंट्री होगा सर। कौन बोला ये वर्ड? हु यू? यस सर, नो एंट्री। आप लोग सब एग्री करते हैं नो एंट्री ना विथ एंट्री? नहीं सर, नो नो एंट्री। एंट्री सर, क्यों यहाँ क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटर्स का अकाउंट नहीं है कस्टमर भी नहीं है और पॉलिसी को रिलेट कर रहे हैं हम लोग। अगर सर कस्टमर के चलिए देखते हैं। सर बिल आपका आवाज क्लियर नहीं आ वो तुम्हारा नेटवर्क के लिए हो सकता है मैक्सिमम। बिल एंडोर्स्ड क्या होगा? बिल एंडोर्स्ड क्या होगा? बिल एंडोर्स्ड नो एंट्री सर। धीरे। सर नो एंट्री सर। बिल एंडोर्स का मतलब क्या है? मेरे पास बिल रिसीवेबल आया है, वही बिल मैं किसी को क्रेडिटर्स को दे रहा हूं। आई रिपीट, मेरे पास बिल आ रहा है, वही बिल मैं किसी क्रेडिटर्स को दे रहा हूं। क्या होगा? सर क्रेडिटर्स एक्चुअली Creditors ये ledger एंट्री adjustment। यहां से वहां पर लिखना चाहिए था। बोलिए क्या होगा? CLA to GLA। सर CLA टू GLA वाई क्रेडिटर्स का बैलेंस डिक्रीज करेगा सर नेचुरली। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्रेडिटर्स का बैलेंस डिक्रीज करेगा, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस डिक्रीज करेगा तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का जगह आएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ यस सर। बिल डिसऑनर क्या होगा एंट्री? सर डेटर घट रहा है तो बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। सो डेटर्स बढ़ रहा है तो सर डेटर अकाउंट डेबिट। DLA to GLA। डेटर्स बढ़ रहा है तो DL अकाउंट डेबिट टू GLA। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डेटर्स भी बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस घटेगा। क्या होगा? आपने किसी से बैंक बिल का अगेंस्ट में पैसा लिया था, उसके बाद वो बिल ही कैंसिल हो गया तो आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। वो आपका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाय द वे हम लोग को आ रहा है सर, हम लोग को आ रहा है। मैं जानता हूँ जूम बहुत तगड़ा नेटवर्क रखता है, स्पेशली डिजाइन किया जाता है इसका। एंडोर्स बिल डिसऑनर, इसका एंट्री क्या होगा? जर्नल क्या होगा? जब बिल मिला था, मैंने ये लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास में कराया था। बिल जब मिला था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल जब एंडोर्स किया था क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब बोल रहा है जिसके बेसिस में मैंने डेटर्स को भी घटाया क्रेडिटर्स को भी घटाया, वो क्या हुआ? मेरा कैंसिल हो गया। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में मैंने ये काम किया वो इंस्ट्रूमेंट ही कैंसिल हो गया। जर्नल क्या होगा? सर म्यूचुअल DLA सर DLA to GLA to होगा, GLA। फिर GLA to CLA, दो अकाउंट बनाना पड़ेगा सर। दो कौन बोला ट्रांसफर। ये? मैं सर पीयूष पांडे। पीयूष। और कोई? यस सर, सेम। सेम। और कोई? सेम सेम सर, म्यूचुअल सेम सेट ऑफ की तरह सेम है। सर सेम सर, सेट ऑफ की तरह ही होगा। सेट ऑफ में क्या होता है? डिक्रीज करता है, यहां पर उल्टा होता है, मतलब इंक्रीज करेगा। डेटर्स टू, आप लोग एकदम लाइन में चले आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों का। मैंने जो देखना मैंने देख लिया है। बहुत अच्छा आप लोगों का दिमाग में आ गया है ये मैटर। क्लियर? यस सर। नाउ सेम चीज, कैंसिलेशन ऑफ बिल। आपके पास आपका सप्लायर आया है और हाथ जोड़ के बोल रहा है सर मेरे पास पैसा नहीं है, कृपया करके जो बिल दिया था उसको अभी कैंसिल कीजिए। जर्नल क्या देंगे?
उस बिल को कैंसिल करेंगे, मतलब डेटर्स को फिर से बढ़ाएंगे, कैंसिलेशन का एंट्री हो जाएगा GLA to GLA. एकदम। आप क्या फ्री में छोड़ देंगे? आपका 1 महीने का क्रेडिट था, वो 2 महीना ले रहा है, तो 2 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। मुफ्त में कोई लंच होता है? डेटर्स टू GLA। मैंने भी आप लोगों से क्या वादा लिया है, मैं आप लोगों का ट्यूशन का खर्चा बचा रहा हूं, तो नेचुरली मैं तो ट्यूशन करने आप लोगों को नहीं दूंगा। तो आप लोगों को जब आप लोग कॉलेज छोड़ेंगे मुझे कैडबरी खिलाएंगे। Saving is saving, saving is saving. Okay, sir. एकदम एकदम एकदम। और वो भी जेम्स। चलिए, रिन्यूअल ऑफ बिल। नेचुरली अब कंडीशन तो ही था, कैंसिल कीजिए, इंटरेस्ट चार्ज कराइए, मैं आपको क्या दूंगा? फ्रेश बिल आपको दूंगा। तो चलिए बिल आ जाएगा, क्या होगा? तो GLA to DLA। जर्नल घट रहा तो क्रेडिट। लेजर एडजस्टमेंट। यस और नो? एग्री? No, sir. नो सर, नो सर, हो गया GLA to DLA होगा ना। डेटर्स घट रहा सर। क्यों हो रहा है ऐसा? It's a technical problem. चुप कर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता है, मैंने उल्टे जगह से कॉपी किया था। That's your technical problem, sir. 2 थप्पड़ मारूंगा। कौन है? दिखा रहा हूं तुझको टेक्निकल प्रॉब्लम। 15, 16, 17, 18, 19. Last item 20. ट्रांसफर ऑफ बैलेंस। 2 ऑप्शन हो सकता है, डेटर्स टू क्रेडिटर्स और दूसरा क्रेडिटर्स टू डेटर्स। मतलब सेम म्यूचुअल सेट ऑफ का ही दूसरा नाम है ट्रांसफर। मतलब आपका डेटर्स बैलेंस आपका डेटर्स का बैलेंस भी घट रहा है, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी घट रहा है। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस मतलब मेरा डेटर्स और क्रेडिटर्स सेट ऑफ कर रहा है। जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा? सर लायबिलिटी सर डेबिट हो जाएगा सर, क्रेडिटर। नेचुरली क्रेडिटर्स घटेगा तो क्रेडिटर्स डेबिट, डेटर्स अगर बढ़ेगा घटेगा तो डेटर्स क्रेडिट। दोनों में ही एक ही केस। 2 से 5 माइनस करो और 5 से 2 माइनस करो, इफेक्ट तो सेम ही है। 2 से 5 माइनस करो और 5 से 2 माइनस करो, मतलब तो 2 को 5 से माइनस करो और 5 से 2 माइनस करो, मतलब तो सेम ही है। यस सर, नंबर तो वही आएगा, मतलब तो सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा बोलो तो इसका क्या एंट्री होगा? प्रोविजन। सिर्फ मैं सबसे पूछता हूं इसका जर्नल क्या होगा? सर प्रोविजन मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग आपका पैसा नहीं मिलेगा, दैट्स मीन इट यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉस। लॉस हुआ नहीं है, यू आर एक्सपेक्टिंग, तो ऑन दैट बेसिस यू आर मेकिंग अ प्रोविजन फॉर दैट। तो क्या होगा? प्रोविजन करना मतलब प्रॉफिट से पैसा को सेट असाइड करना। जर्नल क्या होता है जानते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू provision for bad debts. for बैड डेट अकाउंट। bad debt। मैं जानता हूं स्टूडेंट बोलता है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बिकॉज वो बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होता है ना, उसका दिमाग में वो है। एकदम नहीं। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। बोलिए तो यहां पर क्या एंट्री होगा? सर नो एंट्री।
क्यों क्यों क्यों? शायद ना डेटर का ना क्रेडिट। वेरी गुड। ओके, घर में इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे। रादर ये बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया तो मैटर पूरा इजी। आप लोग ऑलवेज करने के टाइम पहला दिन में जो नोट्स कराया है वो नोट पढ़ने के साथ इसको पढ़ेंगे। सब क्लास में कितना जोन है? 59। सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये 2 क्लास 2 घंटे का, आज का और कल का क्लास अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, थोड़ा टाइम देके देखते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये चैप्टर 10 नंबर का आता है। आप लोग खुद बोलिएगा सर कोई प्रॉब्लम टफ नहीं है, सब इजी है, सब कर दूंगा एकदम फुल टॉस। ठीक है सर? शुरू का एक बार फिर से बता दीजिए ना। कौन सा बेटा? सर सबसे ऊपर वाला। ये वाला? ये था, मैंने हेडिंग क्या था, ये ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कंट्रोलिंग द डेटर्स लेजर एंड ट्रांजैक्शन तो नहीं है, मतलब कंट्रोल डेटर्स लेजर एंड सप्लायर लेजर, ये दोनों का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ही आपका सेल बैलेंसिंग और सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है। मैंने यहाँ पर सेक्शनल बैलेंसिंग के ऊपर चर्चा नहीं किया है, सेल बैलेंसिंग के ऊपर चर्चा किया है, दोनों सेम ही है। वहां पर मैंने बोला है डेटर्स लेजर को कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या, एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा डेटर्स लेजर में। वो ट्रायल बैलेंस करने के लिए मेरे पास सब अकाउंट अवेलेबल है, सिवाय एक क्रेडिट बैलेंस डिफरेंस करेगा, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट। सिमिलरली जनरल लेजर में भी 1-2 बैलेंस अवेलेबल नहीं है, दैट इज अ डेटर्स बैलेंस एंड दैट इज क्रेडिटर्स बैलेंस। ये 2 बैलेंस मेरे पास अगर अवेलेबल है तो मैं आराम से ये कर सकता हूं। ओके, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल मैकेनिज्म आपको दिखाना था। कंट्रोल का एंट्री क्या होता है? ट्रांजैक्शन एंट्री डेट वाइज होता है और पार्टी वाइज अकाउंट वाइज होता है, डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। और कंट्रोल जर्नल एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेके नहीं, सम टोटल ट्रांजैक्शन के लेके, मतलब एग्रीगेट अमाउंट। रखो ना, तुम बंद रखो, कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग सुनेंगे नहीं, क्या करेगा? एग्रीगेट अमाउंट और ट्रांजैक्शन अमाउंट में क्या था? इंडिविजुअल अमाउंट। इंडिविजुअल अमाउंट ओके, और ये क्या था? एग्रीगेट अमाउंट। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्रेडिटर्स को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर्स को अगर घटाना है तो डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? भाई आपका टीवी थोड़ा बंद रखिए ना, उसका साउंड बंद रखिए। डेबिट क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड फुल डबल एंट्री फुलफिल करने के लिए मुझे और एक अकाउंट की जरूरत है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स। लेकिन अगर ये सेक्शनल बैलेंसिंग होता, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, वो सिंगल एंट्री के बेसिस में होता है, वहां पर सिर्फ एक अकाउंट खोलने से ही हो जाता है, टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स। चलिए, उसका नया जर्नल मैंने आप लोगों के सामने दिया है। सिमिलरली सेम तरीके से मैंने क्या किया, creditors, journal relating to debtors। यहां पर सेम बोला है, अगर डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे, अगर डेटर्स का बैलेंस घटता है तो नॉर्मल आप तो जानते ही है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डन? सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं अटेंडेंस देने के बाद ही दूंगा। ओके सर। ओके, स्टॉप शेयरिंग।